आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं या 8th में बच्चे पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसको मैं किसी ना किसी कंट्री के अंदर भेजूंगा। किसी ने ऑस्ट्रेलिया सोचा होता है, किसी ने न्यूजीलैंड सोचा होता है, किसी ने कनाडा सोचा होता है या किसी अलग कंट्री में बच्चे को भेजने के लिए एक प्लान किया होता है। कई बार उसका प्लान ही नहीं होता, उसको भेजना होता है बस बच्चे को। बाहर जाऊंगा मैं, मासी के पास जाऊंगा, मैं अपनी सिस्टर के पास जाऊंगा, वहां पढ़ रही है मेरी सिस्टर। तो किन बातों का प्लान करना है, पूरा तैयारी कैसे करनी है उन चीजों की। और अगर बच्चा आर्ट्स का जा रहा है या कॉमर्स का बच्चा जा रहा है, उसके लिए चांस कितना है। अगर बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल का, उसके लिए वीजा का और फ्यूचर में सेटलमेंट का कितना चांस है, इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करना, अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। रीजन क्या है कि बहुत सारी आपकी फैमिली में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो फ्यूचर में ये तो प्लान कर रहे हैं कि बच्चे को बाहर भेजना है, पर उन्होंने कोई प्लान कोई नहीं बनाया हुआ भी उसके लिए मेरे को आज क्या क्या तैयारियां करनी है। उसके ऊपर सारी बात है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबसे पहले अगर आपने क्या करना है, जब भी हम किसी कंट्री की एप्लीकेशन करते हैं उसमें 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न्स लगती हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं भी है, पेरेंट्स की इनकम 12 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए कम से कम। अगर आप 1 करोड़ रुपए भी फंड दिखा रहे हो मान लो किसी भी कंट्री के अंदर, पर आपने आईटीआर नहीं भरी हुई, तब हो सकता है आपको फ्यूचर में वीजा ना मिले। अगर आप इकट्ठी आईटीआर भर रहे हो तब भी वीजा नहीं आता। बहुत सारे कंट्री आईटीआर मांगते हैं, फैमिली की इनकम मांगते हैं, उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्नें लगती हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है एम्बेसी के अंदर, उससे 6 महीने पहले जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्नों पे चीजें बता रहे हो, उसको जस्टिफाई करना है। उसके हिसाब से आपको आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी। ये सेकंड बात होगी। अब थर्ड क्या है, आपका बच्चा जब 8वीं में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है बच्चा आपका, उसको फ्यूचर में मेडिकल या नॉन मेडिकल से आप स्टडी करवाओ। उसका रीजन यह है कि आप वहां पे बच्चे को दूसरे कंट्री में भेज रहे हो। कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को ऐसे प्रोग्राम मिलने बड़े ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं जो एक उसको परमानेंट रेजिडेंसी तक लेके जा सके आसानी से। जब आपकी बारी आएगी बच्चे को भेजने की, तब तक और ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा। आज ही बड़ा कंपटीशन टफ हो चुका है। हर दूसरा पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है। स्पेशली जब बच्चे का प्रोफाइल अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स के पास कई बार पैसे भी कम होते हैं, बच्चे का प्रोफाइल अच्छा नहीं होता, उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, वो आइलेट्स या पीटी नहीं कर पाता। आइलेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है पीटी के मुकाबले भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। उसमें जब नंबर नहीं आते तो हम छोटे छोटे कंट्री देखते हैं, वहां पे एप्लीकेशन कर देते हैं। पहले एक कंसल्टेंट खराब टकरा, उसमें 50,000 1 लाख रुपए खराब हो गए। दूसरी बार फिर फाइल लगाई, फिर दोबारा कंसल्टेंट खराब टकर गया। अब बच्चा +2 करके बैठा है, उसका पहले 1 साल का गैप पड़ गया, फिर दूसरे साल का भी गैप पड़ गया, फिर तीसरे साल का भी गैप पड़ गया। बच्चा अब कुछ करना ही नहीं चाहता। यहां पहले धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा किसी लायक नहीं रहता। वो ज्यादातर बच्चों के, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो जिनका की गैप भी पड़ चुका है, अब स्टडी भी खत्म होगी। जो आइलेट्स पीटी पे पैसे लगाए थे वो भी खराब हो गए। अलग अलग कंसल्टेंट ने पैसों की भी ठगी मार ली। आपके बच्चे की अगर परसेंटेज अच्छी होगी, अच्छे सब्जेक्टों से पढ़ा होगा, उसके सब्जेक्ट अच्छे होंगे, नॉन मेडिकल या मेडिकल का बच्चा है, अगर मेडिकल भी विद मैथ किया हुआ और ज्यादा बेटर चीज है। अगर आप कनाडा जैसा कंट्री चूज करते हो तो मेडिकल विद मैथ है, तो आपको मेडिकल के प्रोग्राम मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। तो सही से एप्लीकेशन लगाएंगे, बच्चों को नंबर भी अच्छे आने चाहिए। उसके मतलब उसका, अगर आपको लगता है हमारा स्टेट बोर्ड 0 है यहां पे, यानी कि पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या आप राजस्थान बोर्ड से, किसी बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि जो बच्चे का स्कूल है इसके अंदर स्टडी होती नहीं है, तो उसको फिर सीबीएसई से पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाओ आप। अगर लगता है कि मेरा सरकारी स्कूल बहुत अच्छा, वहां पे बहुत शानदार पढ़ाई होती है, तब वहां से पढ़ा सकते हो बच्चे को आप। आईटीआर सही रखो, बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए। अगर +2 बच्चा कर चुका है, अपने फंड रेडी रखो अपने। अगर लोन पहले से चल रहे हैं बहुत सारे, उनको खत्म करो। कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हो, बिल्कुल ना लो जब तक बच्चे नहीं सेट होते। कई बार हम घर बना लेते हैं, कोई प्लॉट पड़ा है, उस पर पैसे लगा दिए सारे के सारे। बच्चा जो है वो उसको सेटलमेंट का टाइम होता है, हम क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं। भाई अगर बच्चा आपका सेट हो गया, वो 10 प्रॉपर्टियां बना देगा। पर अगर आपका बच्चा ही नहीं सेट हुआ और आपने प्रॉपर्टियों में पैसे लगा दिए और फिर सोचते हो लोन लेके बच्चे को भेज दूंगा, कई बार प्रॉपर्टी जो बनाई है उस पर भी लोन उठाया होता है,
तो बच्चे को जब सेटल करने की बारी आती है तो पहले से किस्तें इतनी चल रही हैं तो बच्चे को कैसे सेट करें? अपने पैसे को बचा के रखो। अगर कोई लोन चल रहे हैं उनको खत्म करो। कई बार कार लोन चल रहा होता है, कई बार पर्सनल लोन चल रहा होता है, बहुत सारे लोन कई बार चल रहे होते हैं। अगर वो लोन अकाउंट से कट रहे हैं तब बहुत सारे कंट्री वीजा नहीं देते। फिर तो आपकी लोन की किस्तें कम होनी चाहिए, या आपकी बहुत ही ज्यादा इनकम है वो अकाउंट में भी दिख रही है आपके, तब वीजा आता है। आपकी किस्तें कम से कम कट रही हो, आपकी इनकम ज्यादा नजर आ रही हो और वो आपके अकाउंट में नजर आ रही हो, फिर आपके बच्चे का वीजा बड़ी आसानी से आएगा। आपको किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने प्लान कर लिया, बच्चे ने अब +2 का लास्ट पेपर दे रहा है, उसके बाद उसको इंग्लिश का आइलेट्स या पीटी का टेस्ट दिलवाओ, जिस कंट्री के हिसाब से कर रहे हो। 6 महीने पहले मिनिमम आप अलग अलग कंसल्टेंट से राय लेके, उससे बातचीत करके अपने नोट्स बनाने शुरू करो। जब आपका बच्चा +1 में है या +1 करके +2 में आ चुका है, उस दिन से प्लान करना शुरू करो अपना अलग अलग कंसल्टेंट से बात करके, ताकि जब बच्चा +2 का लास्ट पेपर देके हटा है या ग्रेजुएशन का लास्ट पेपर देके हटा है और उसके बाद वो आइलेट्स या पीटी का पेपर दे रहा है, तो आपके पास एक पूरा प्लान तैयार हो कि बच्चे की एप्लीकेशन होनी कैसे है। आप क्या करते हो, बच्चे को +2 करवाई या ग्रेजुएशन करवाई, 6 महीने तो सलाह ही नहीं बनती कि बच्चे को बाहर भेजना। बाद में सलाह बनती है, फिर बच्चे से आइलेट्स पीटी नहीं होती। फिर जब तक एप्लीकेशन लगानी होती है 1 साल का गैप पड़ चुका होता है बच्चे का। ग्रेजुएट स्टूडेंट के अकाउंट में सैलरी डलवाओ। +2 वाला जो बच्चा स्टूडेंट कर चुका है, अगर बच्चा थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, उसको फर्स्ट ईयर में अच्छे सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन दिलवाओ। अगर आप BA या कोई ऐसे छोटे मोटे कोर्स कुछ करवा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई सेटलमेंट नहीं होती। फिर वो तुक्के की बात है कि सेटलमेंट हो जाती है। अच्छे जो क्रीम स्टूडेंट है, अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां लेते हैं तो उनकी सेटलमेंट होती है। आने वाले टाइम में परमानेंट रेजिडेंसी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। जो बच्चे आज जा रहे हैं बाहर, उनमें सब लोग परमानेंट नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे वापिस आ जाएंगे। उसका कारण यह है कि वहां जाके भी कई बार बच्चों ने प्रॉपर स्टडी नहीं की होती, तो उनको दिक्कत आती है। अच्छे से पूरा प्लान करके जाएंगे तो बच्चा सेटलमेंट तक जाएगा आपका। नमस्कार।